अंगों से घृणा क्यों? परमेश्वर ने हमारे शरीर को अपने स्वरूप में सृजा है। उसने माटी का पुतला बना करके हमारे पूरे शरीर की रचना की और उसमें जीवन का श्वास फूका है। और तब से लेकर के आज तक, हजारों साल तक हम इस शरीर का सही रूप से उपयोग भी करते हैं और गलत रूप से भी उपयोग करते हैं। अब जैसे कि आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं, आखिर घृणा क्यों करते हैं? परमेश्वर ने क्यों इनसे घृणा करना शुरू किया? उसका कारण भी है। जैसे आँख हुई, पैर हुआ, हाथ हुए, हमारा मन हुआ, जीभ हुई, व्यक्तिगत की बात है तो मनुष्य भी घृणा का एक पात्र बन जाता है। आखिर क्यों? अरे भाई, जिस परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बनाया, रचना की, सृष्टि की, वो घृणित कैसे हो गए, खराब कैसे हो गए? आइए हम इसी बात को आज परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कहीं मेरे जीवन में ये अंग घृणा का कारण तो नहीं बन गए हैं। इससे पहले कि मैं इन बातों के बारे में टिप्पणी करूं, मैं पूरा पैसेज आपके लिए पढ़ देता हूं पहले, ताकि आप इसको पूरे जो संदर्भ है उसमें समझ सकें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद से। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ही नहीं रहेगा। 16 पद। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। देखिए, यहाँ पर कई बातें लिखी गई है, बल्कि 7 बातें जिससे परमेश्वर को घृणा होती है, वो इससे बैर रखता है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है घृणा परमेश्वर क्यों रखता है। ये हाथ परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए बनाए, ये पैर परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए बनाया, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क कल्पनाओं के लिए, अच्छी बातों के लिए बनाया गया। ये आंखें जिससे हम देखते हैं, बल्कि मैं अभी आंखों से देख रहा हूं, ये आंखें, बिना आंख के जीवन असंभव सा हो जाता है। ये परमेश्वर ने अच्छे कामों के लिए बनाया। जीभ, जो जिससे मैं बातें कर रहा हूं, अभी मैं आपसे अपना जीभ इस्तेमाल करके बातें कर रहा हूं, ये भी अच्छे काम के लिए बनाया। तो फिर इसमें बुराई कहां से आ गई भाई? बुराई इसमें इसलिए आ गई क्योंकि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व पाप से पूरा भरा पड़ा है। हम सब जानते हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि सब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। तो हम सबों में वो जो डीएनए है ना, जिसे हम बोलते हैं पाप का डीएनए, अब जब पाप का डीएनए हमारे शरीर में है, पाप का स्वभाव हमारे शरीर में है, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे इन अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, बैर रखता है।
चलिए थोड़ा सा एक एक करके इन बातों की ओर टिप्पणी करें। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 चित्र है। हाथ का चित्र है, पाँव का चित्र है, मन का चित्र है, जीभ का चित्र है, व्यक्तिगत का चित्र है और आँख का चित्र है। और ये जो 6 और बल्कि 7 लिखा हुआ है जिससे परमेश्वर घृणा करता है, क्यों घृणा करता है? सुनिए, 16वां पद, नीति वचन उसका 6 अध्याय और 16वां पद। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है। मतलब जो शब्द है ना घृणा, वो उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। वो कहता है ये घृणित चीजें हैं। सो चलिए देखते हैं 17वां पद, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अब जी आंखें तो ऐसा होता है कि आंखों के बारे में जब हम आंखों के बारे में बात करते हैं तो ये तो बहुत सुंदर चीज़ है। कईयों की आप आंखें देखिए, बहुत सुंदर है। अब इन आंखों से हम पूरी दुनिया देखते हैं, पूरी सृष्टि देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सुंदर सुंदर चिड़िया, सुंदर प्रकाशन, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, सुंदर लोग, कई चीजें हैं जो सुंदरता हम इन आंखों के द्वारा देखते हैं। लेकिन इन आंखों से एक बहुत भयंकर बू आने लगती है, बदबू आने लगती है, और वो है घमंड से भरी हुई आंखें। इससे यहोवा घृणा करता है, ऐसा लिखा हुआ है। इससे यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आपको पता है घमंड की वजह से ही शैतान स्वर्ग से नीचे फेंका गया, जिसको हम लूसीफर के रूप में भी जानते हैं। पुराने नियम में लिखा हुआ है यशायाह की किताब में कि जब उसकी आंखें घमंड से भर गई कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा, सब कुछ मेरे अधिकार में होगा, बस घमंड की जो आंखें आई वो आंखों ने उसको नीचे गिरा दिया। और तब से लेकर के वो इस संसार में व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ वो घमंड की आंखें लाता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है परंतु घमंडियों का न्याय करेगा। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरी आंखें दीनता की आंखें नहीं हैं, घमंड भरी आंखें का मतलब है ऐसा देखना कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरे व्यक्ति उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे बिना तो बस ये हस्ताक्षर अगर नहीं हुए तो कोई काम हो ही नहीं सकता, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जब मिलते हैं तो वो आंखें जो होती है ना घमंड से भरी हुई, आप देख सकते हैं। परमेश्वर इसको अहंकार बताता है और इस शैतान का काम है। प्रियो, हमें होशियार रहना है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंखें दीनता से भरी पड़ी हों। जो कुछ भी है हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, वैसे ही हम भी अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें। जी हाँ, धन्य है वे जो मन के दीन हैं कि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो एक तो हुई है चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ। देखिए आप जीभ का चित्र है। बताते हैं कि इस जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, पूरा मांस है। जीभ से हम चखते हैं, जीभ से हम बातें करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अपना जीभ इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको परमेश्वर का वचन सही रूप से दे सकूं। लेकिन यही जीभ है जो घमंड की बातें बोलती हैं, गाली गलौज भी देती हैं,
झूठी बातें भी बोलती हैं। और यदि आप याकूब की पत्री पढ़ें तो वहां आपको दिखाई देगा कि जीभ क्या है, एक आग है। मतलब आग इन द सेंस कि अगर हम उसको झूठ के रूप में इस्तेमाल करें, छल के रूप में इस्तेमाल करें, तो वो आग है। और ये आग अगर हम झूठ बोल करके दूसरों को नीचे दिखाते हैं, दूसरों के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं, गॉसिप करते हैं, कानाफूसी करते हैं, तो ये आग है जो हमारे मसीही जीवन को जला देगी। मसीही जीवन चर्च को जला सकती है। ये आग है आत्मिक रीति से। देखिए, जीभ परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम इससे परमेश्वर की महिमा करें, सच बोलें, अपने जीभ के द्वारा दूसरों को ऐसे वचन सुनाएं जिससे वो सुन करके अनुग्रहित हों। जीभ परमेश्वर का दिया हुआ अंग है, और यदि हम इसे झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये परमेश्वर को घृणित है। साफ लिखा हुआ है ना, मैं यही पढ़ रहा हूं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। होशियार, हम ये देखें कि मेरा जीभ क्या परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्या इससे मैं सच्चाई की बात करता हूं? क्या इससे मैं ऐसी बातें करता हूं जो दूसरों को सुनने में मीठा लगता है, मन भावना लगता है? पवित्र बातें मेरे जीवन से निकलती हैं या आग लगाती है? शैतान जैसे आग लगाने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। क्या मेरी जीभ आग लगाती है, दूसरों के बारे में गलत गलत बातें बोलती हैं, झूठी शिक्षा सिखाती है? नहीं, पवित्रता में, सच बोलने में ये जीभ इस्तेमाल हो सके, तब परमेश्वर इसे पसंद करेगा ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हाथ, अरे साहब, अभी मैं अपने हाथ में मोबाइल को पकड़ा हूं, हाथ में इस्तेमाल कर रहा हूं। ये हाथ अगर आप देखें, दोनों हाथों को जो परमेश्वर ने दिया है, ये हाथ बहुत इंपॉर्टेंट। बिना हाथ के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो बेचारा जिसके हाथ नहीं होते, वो एकदम से बिल्कुल वेजिटेबल के समान बैठा रहता, कर नहीं सकता ना कुछ। हाथ परमेश्वर ने इसलिए दिए कि हम अच्छे काम करें, भलाई के काम करें। ये हाथ कभी सुस्त ना बैठे। ये हाथ ऐसे लहू बहाने वाले या हत्या करने वाले या हमारे बोल चाल के द्वारा हत्या करने के बाद मन में मनगढ़ंत बातें जब हम सोचते हैं, कहीं ये हाथ उल्टे सीधे बुरे काम ना करें। परमेश्वर ने हाथ इसलिए दिए हैं कि हम इस हाथ से को उठा करके परमेश्वर की महिमा, हाथ उठा करके प्रार्थना करें, गीत गाएं। तिमोथी के पत्री में तो ये लिखा हुआ है कि हम हाथ उठा करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, स्तुति करें। पुराने नियम में तो ऐसे होता था, हाथ उठा करके जो प्रीस्ट होते थे, इजरायली लोग, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, स्तुति भजन गाते थे, हाथ उठाना। तो ये हाथ पवित्र हाथ हो, पवित्र हाथों को उठा करके हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। तो ये तो बात है ना, यहाँ पर ये लिखी हुई बहुत साफ रीति से। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 18 पद। अनर्थ कल्पना करने वाला मन। अरे साहब, मन, आप देख रहे हैं यहाँ मस्तिष्क का पिक्चर है, मन। अगर हम मस्तिष्क के बारे में स्टडी करें, अरे किताबें भर जाएंगी लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। हम मस्तिष्क के बारे में पूरा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं, हम मन में ही गढ़ते हैं बातें, है ना। अच्छी बातें, बुरी बातें, कहाँ से सब आता है? हमारा मन ही एक प्रकार से सीपीयू है। अगर हमारा ये पूरा शरीर कंप्यूटर है तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो हमारा मन है, क्योंकि वहीं से हमें इंस्ट्रक्शन आता है, वहीं से हम सोचते हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, अनर्थ बातें, भली बातें, ये तो मन से ही आता है ना। और उत्पत्ति और 6:5 में क्या लिखा है, शायद आपको पता होगा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि लोगों के मन में कल्पनाएं जो हैं अनर्थ वाली,
पाप वाली बुरी बातें मन में आती है। कभी कभी मेरे मन में भी आती हैं, शायद आपके मन में भी आती होंगी। हम इस मन को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर अनर्थ कल्पना करने वालों से घृणा करता है। ऐसा मन जो घृणित काम सोचता है। मन से ही सब होता है, जो मन में सोचता है वैसे ही वो व्यक्ति है। नीति वचन 23:7 में तो ये लिखा है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसे ही वो है? जो बुरे काम करने वाला है वो क्या है? बुरी बातें सोचेगा, क्योंकि वो बुरा है। एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करता है उसको पवित्र बातें, मसीही बातें, अच्छी बातें, भली बातें, है ना, वो सोचें। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पाया जाता है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद, शायद आपको याद भी होगा। इसलिए भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर क्या लगाया करो? ध्यान, मन। डिसिप्लिन आवर माइंड। हम अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द करें, पवित्र आत्मा के हाथ में सुपुर्द करें, है ना। क्योंकि अगर हम अनर्थ बात मन में सोचते हैं तो ये परमेश्वर को घृणित है। और दूसरी बात ये भी है कि जब अगर मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देगा। ये भी पक्की बात है। हाँ, भजन संहिता में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता हूं तो परमेश्वर इसका उत्तर नहीं देगा, क्योंकि हमारे पाप उसके परमेश्वर के सामने एक बादल के समान हो जाते हैं। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम इसको चढ़ाएं, मन की हम रक्षा करें पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वापस हम जाएंगे उसी नीति वचन उसके 6वां अध्याय में। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन परमेश्वर को बहुत घृणित है। फिर बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, वो पांव जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अभी देखिए पांव के निशान है यहाँ पर, कहाँ जाते हैं? भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है? धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो कैसे सब इस्तेमाल करता? पाँव के द्वारा, है ना। हमारे पाँव ठट्ठा करने वाले और बुरे काम वालों के साथ उसके मंडली में नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। ये पाँव सुसमाचार को सुनाने के लिए इस्तेमाल होना। एक बार किसी एक छोटी बेटी ने मेरे से कहा कि आपके पाँव बहुत सुंदर हैं। अब मैंने सोचा यार मेरे पाँव तो ऐसे कोई खास सुंदर नहीं है, मतलब ऐसे कोई विशेषता तो मुझे नहीं दिखाई दी। लेकिन इस छोटी बेटी ने कहा आपके पाँव बहुत सुंदर है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके। हालांकि क्या सुंदरता है? तो मैंने उससे पूछा क्या मतलब है सुंदरता का? तो उसने कहा क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, और बाइबल में लिखा हुआ है क्या ही सुहावने वो पांव जो सुसमाचार सुनाते हैं। अरे साहब, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये सच्ची घटना है, मुझे अच्छा लगा सुन करके। और मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि मेरे पांव सुसमाचार सुनाने के लिए आगे बढ़े, तत्पर हों, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे पांव परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए आगे जाएं, ना कि उल्टे सीधे गंदे काम के लिए। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 19 पद, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाय हाय, आप देख रहे हैं वो मनुष्य के बारे में बहुत उतावला हो रहा है और झगड़ा उत्पन्न करता है लोगों के बीच में। मेल मिलाप नहीं, लेकिन झगड़ा रगड़ा, गॉसिपिंग, एक दूसरे के बीच में लड़ाई करवाना, झूठी बातें बोलना, वही लिखा हुआ है। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा करने वाला मनुष्य। ये सब क्या है? ये परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। जी हाँ,
कहीं हम ऐसे विश्वासी तो नहीं है मेल मिलाप की बजाय हम एक दूसरे के बीच में बैर भाव झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करवाते हैं? नहीं, परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया। यदि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा है, परिवार के बीच में झगड़ा है, तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम वहाँ मेल मिलाप करें। हमको मेल मिलाप के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जैसे उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाया, हम भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें। सो आइए हम इन जो अंग जो हमारे पास दिए गए हैं, परमेश्वर ने उन अंगों को सही रूप से इस्तेमाल करें। अगर हम गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर हमसे घृणा करता है, और वो बहुत बुरी बात है भाई। कहाँ से आशीष आएगा? चलिए मैं फिर से पढ़ लेता हूँ वो 16 पद से। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रियो, आइए, अगर हम में से कुछ ऐसे अंग हैं जो इन बातों को करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित माने जाएंगे। फिर कैसे हम उनके बेटे और बेटियां कहलाए जाएंगे? आइए इन अंगों से, इन व्यक्तित्व से, इन मनसा से, इस मन से परमेश्वर की महिमा करें। पवित्र बातों को जैसा परमेश्वर चाहता है दूसरों के सामने रखें और अपने अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें।